आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं आज खुदा के एक वचन को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जैसे कि हम ज़बूर 91 में साम 91 में देखते हैं कि प्रभु का एक वायदा है, प्रभु का एक प्रॉमिस है जो उसने खुदा के अपने लोगों के साथ किया है, खुदा के लोगों के साथ किया है। वो है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु का ये कहना है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। दुख में क्या हम देख सकते हैं कि दुख किस तरह का दुख है। वो दुख है जैसे कि बीमारी हमारे जीवन में कोई आ जाती है। दुख का मतलब है कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो जाना। दुख का मतलब है जब हम निराशा में डूब जाते हैं, किसी टेंशन को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी प्रियजन को हम खो देते हैं। मगर खुदावंद का क्या कहना है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। अगर हम इस जो वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, तो हम प्रभु का एक प्रॉमिस पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखते हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जो मेरे वचन हैं वो पूरे होकर रहेंगे। वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली हैं। वो क्या है? पावरफुल है। और प्रभु के जो प्रॉमिस हैं हमारे जीवन में पूरे होकर रहते हैं। खुदावंद ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे मगर मेरे वचन कभी भी टलेंगे नहीं, वो पूरे होकर रहेंगे। अगर आज आपके पास खुदावंद का वचन है और खुदावंद के प्रॉमिस को आप अपने जीवन में क्लेम कर रहे हो, तो वो पूरा होकर रहेगा। हम ऐसे ही इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले जाएंगे जब तक कि वो जो खुदा का कलाम है वो हमारे जीवन में पूरा ना हो जाए। इसलिए हमें खुदावंद के नाम में भरोसा रखना है और उसके प्रॉमिस के ऊपर अपने ईमान को बनाए रखना है। हम देखते हैं कि हम विश्वास में कई बार चूक जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं विश्वास में। मगर अगर हम खुदावंद के कलाम के ऊपर ध्यान दें तो खुदावंद का कलाम क्या हमें समझा रहा है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसलिए हमें बजाय इसके कि हम इंसानों के ऊपर भरोसा करें या डॉक्टर्स के बातों के ऊपर भरोसा करें, अगर हम खुदावंद के उस प्रॉमिस के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में उस चीज़ को पूरा करके दिखाते हैं। क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। अगर हम दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने जीवन में बोलेंगे या उन बातों को हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में ये निराशा कैसे आ गई, हमारे जीवन में ये दुख कैसे आ गया, हम परेशान हो जाएंगे उन बातों को सोचकर। मगर अगर हम खुदावंद के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या वायदा किया है, क्या प्रॉमिस है खुदावंद का, तो खुदावंद उन वचनों को हमारे जीवन में पूरा करके दिखाते हैं और हमें आशीषित करते हैं। इसलिए बजाय इसके कि हम निराशा में डूब जाएं, हम दुखों से घिर जाएं और हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास करें या किसी इंसान के ऊपर विश्वास करें, इससे ज़्यादा हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसी ने हमको पैदा किया है, उसी ने हमें ये जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, उसी ने हमारी बॉडी को बनाया है, हमें जीवित परमेश्वर की संतान ठहराया है। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ खुदा का अनुग्रह है। तो हमें खुदावंद के नाम में भरोसा रखना है। जो हमारी पूरी बॉडी की रचना करने वाला परमेश्वर है, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हमारी हर एक बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको बनाया है। तो उसको मालूम है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसको मैंने कैसे चंगा करना है। तो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। तो हमें विश्वास करना है कि सचमुच परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए है, ये प्रॉमिस खुदा का हमारे लिए है कि हमारे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, हमारे घर में कोई भी दुख एंटर नहीं कर सकता,
हमारे जीवन में कोई भी दुख एंटर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को कोई दुख छू नहीं सकता, ना कोई बीमारी, ना कोई हथियार जो दुष्ट की ओर से हैं हमारे जीवन में वो प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद का ये कहना है। अगर हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और वचन को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करते हैं तो प्रभु ज़रूर हमारे जीवन को बदलेगा और अपने नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा वो करेगा, करके दिखाएंगे परमेश्वर। क्योंकि कई बातें जो हैं हमारी लाइफ में वो प्रभु की महिमा के लिए होती हैं। कई बार दुख हमारे जीवन में आता है वो इसलिए कि हम गवाही के साथ प्रभु के नाम में चंगे होकर उसके नाम को महिमा दे सकें, हम टेस्टिफाई कर सकें कि हाँ सचमुच परमेश्वर ने, हमारे जीवन में दुख तो आया था मगर हमने खुदा के वचन को छोड़ा नहीं, उसके प्रॉमिस को भूला नहीं कि उसका वायदा क्या है, और प्रभु ने हमारे जीवन में ये आशीष दी, हमें चंगा किया, हमें छुटकारा दिलाया। तो प्रियो, मैं आप सभी को आज इसी वचन के साथ ये बताना चाहती थी कि प्रभु के वचन में हमेशा भरोसा रखें, उसके कलाम के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो कभी भी टलेंगे नहीं, वो प्रभाव रहित नहीं हैं, वो हमेशा पावरफुल वचन होते हैं प्रभु के, और जो कि पूरे होकर रहेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे को नहीं प्रॉमिस किया, जो खुदा के प्रॉमिस हैं वो हमेशा पूरे होकर रहेंगे और रहते हैं। थैंक यू। प्रभु जी आप सभी को आशीषित करें अपने वचनों के द्वारा। प्रभु आप सभी से बातचीत करें अपने कलाम के द्वारा, आपको दर्शन दें, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आएं और आप खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।